देखिए, आज का जो वीडियो है 1 सितंबर 2025 से राशन कार्ड पर मिल रहे हैं 8 नए लाभ और राशन कार्ड के फायदे और राशन कार्ड का जो नया जो जानकारी अपडेट आई है उसको लेकर बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी लोग जुड़े हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये टीच वाले हौसला आप लोग देख रहे हो, सारे लोग सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे और घंटी को दबा दोगे, ये जिस तरह स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है, सारे लोग ये काम करोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राशन कार्ड जो है केंद्र सरकार का ये एक बहुत बड़ी योजना है, आप लोग को पता होगा। राशन कार्ड से बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। और राशन कार्ड का जो नया नियम है, राशन कार्ड के दस्तावेज को जो कि गरीबी रेखा से जो नीचे अंतर्गत आने वाले लोग हैं, परिवारों के लिए सरकार द्वारा प्रदान कराए जाने वाली विभिन्न प्रकार के जो है कल्याणकारी योजना है। और ये योजना ऐसे परिवारों को राशन कार्ड दिया जाता है जिनकी मतलब कि गरीबी रेखा से पूरी तरीके से नीचे है, समझ रहे हो, आम नागरिकों के रूप में हो पाती, जिसके चलते उन्हें हर एक प्रकार का लाभ आसानी से मिल पाता है। और राशन कार्ड दस्तावेज को संतुलित रखने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार के नियम लागू किए गए हैं, समझ रहे हो। तो राशन कार्ड धारक परिवार के जो भी सदस्य हैं आपके, सारे लोग उसमें जुड़े रहते हैं और पर यूनिट के हिसाब से आपको राशन मिलता है। यहाँ देखो राशन कार्ड का नया रूल क्या है। राशन कार्ड का नया रूल है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन किए गए हैं। अब इसी क्रम में अगर हम 2025 की बात करें तो राशन कार्ड के कुछ पुराने नियमों में विशेष प्रकार का बदलाव है। इसके अलावा राशन कार्ड की सुविधा के लिए कुछ नए नियम भी जोड़ा गया है, समझ रहे हो। देखो नए नियम इसमें जो राशन कार्ड के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, राशन कार्ड को लापरवाही के चलते अब सरकार के द्वारा विशिष्ट नियमों का पालन अगर नहीं करते हैं तो अपने राशन कार्ड का केवाईसी नहीं कराते तो सभी के खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा सख्त निर्देश है, समझ रहे हो, कि राशन कार्ड की केवाईसी न होने पर राशन कार्ड को पूर्ण रूप से निष्क्रिय किया जाएगा। ये क्लियर है ना। तो चलिए पूरा बताते हैं इसके नए फायदे का। देखो 1 सितंबर 2025 से 8 नए फायदे आप लोग को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे चाहे वो आपका एपीएल कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो या अंत्योदय कार्ड हो, पीला गुलाबी सफेद जो भी कार्ड है भाई, समझ रहे हो, इसमें आपको फायदा मिलेगा। चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए अलग अलग योजनाएं यहाँ पर शुरू की जा रही है, जो बहुत बड़ा अपडेट है सरकार के द्वारा राशन कार्ड को लेकर के। और देखिए यहाँ पे पिछले बार आप लोग को पता होगा जून, जुलाई और अगस्त यानी कि 3 महीने का राशन एक साथ दिया गया था। आप लोग सोचोगे अरे राशन मिलना बंद हो गया क्या, बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे, समझ रहे हो भाई। राशन मिलना बंद नहीं हुआ, अब जो है जून, जुलाई और अगस्त एक साथ था। आप लोग को पहले भी बता दिए, बहुत सारे लोगों ने उठा लिया था और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, नहीं उठा पाया भाई, आपका लैप्स हो गया, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी एक ही साथ 3 महीने का राशन दिया गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब अगस्त खत्म हो गया, जून जुलाई अगस्त का आप लोग को दिया गया। अब सितंबर से आपको फिर से राशन डीलर आपके यहाँ राशन लेने के लिए, आपको फिंगर लेने के लिए आएगा या आप खुद जाएंगे आप। अब इस महीने का आपको राशन मिलेगा, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे तो हम क्लियर कर दे रहे हैं। और देखिए अब जो है राशन आपको महीना में महीना मिलेगा आपको, क्योंकि अब बरसात का सीजन खत्म हो चुका है ना। तो ये चीज है। और देखिए अब हर बार 3 महीने का साथ नहीं दिया जाएगा, ये चीजें समझ लीजिए, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रहा था तो ये इसलिए एक बार दिया गया और अब उस तरह का बात नहीं है। और देखो यहाँ पे आपको राशन में जैसे बता रहा है, पहले गेहूं, चावल, तेल, चीनी मिलता था भाई, हमारे यहाँ तो गेहूं और चावल मिलता, आपके यहाँ क्या मिल रहा था बताना, ठीक है। और देखो सरकार ने फ्री चावल भी बंद कर दी है भाई, बंद तो नहीं हुआ, मिल रहा है, कौन बोला कि बंद हो गया है, ठीक है। तो आप किस दायरे में सुविधा आपको मिलती है आप लोग हमें बताएंगे। और महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन देने की तैयारी भी सरकार का यहाँ पर था। पानी के बिल में छूट था, बिजली बिल भी छूट दिया गया है बिहार में। झारखंड में भी 200 यूनिट है, बिहार में 125 यूनिट है भाई। सोच सकते हो बिहार से बाद झारखंड बना, वहां पर 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है और हमारे यहाँ 100 यूनिट 125 यूनिट फ्री है। समझ सकते हो भाई ये क्या दुर्दशा है, सरकार कहां तक उचित कर रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए, 125 यूनिट जो दे रहा है नीतीश बाबू जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये कहां तक उचित है। झारखंड में 200 यूनिट है, झारखंड में 1000 वृद्धा पेंशन पहले से था, आप तो यह चुनाव के समय 1100 की है। इतना दिन 20 साल से अब सोए हुए थे, समझ रहे हो। नीतीश बाबू 20 साल से नींद में थे, अभी चुनाव आया तो नींद खुला तो आप बोल रहा है महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देंगे, समझ रहे हो। और उसके बाद अब 125 यूनिट बिजली बिल फ्री दे रहा है, लड़कियों को 50,000 लटका के रखा,
रखा या नहीं रखा? बोला बीए पास जो भी लड़की है, इंटर पास जो भी लड़की है, उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंटर पास को बोला 25,000 और मैट्रिक पास को बोला 10,000 और इंटर में बीए पास वाले को बोला 50,000। इतना दिन वो लटका के रखा, कभी बीए पास किया, 1 साल हो गया बीए पास कर ले, अभी सपना में आधा पैसा देना है, अभी ऑनलाइन करवा रहा है। आप लोग बताइए भाई कहां तक उचित है? आप लोग सारे लोग बताएंगे कमेंट करके ये बात सही है या नहीं है। और इतना दिन बिजली बिल उठ रहा था लोगों का, कोई यूनिट फ्री नहीं देता था, अभी 125 यूनिट फ्री किया है, समझ सकते हो। और देखिए यहां पर ये नीतीश बाबू का बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, समझ पा रहे हो, चुनाव आता है तो जनता का याद आता है, चुनाव नहीं आता तो जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। जनता को लाठी से पीटता है, एक अपना मांग को लेकर रोड पर अगर आता है तो लाठी से वही स्टूडेंट को, लाठी से वही टीचर को पीटा जाता है, उसे जो है गिरफ्तार किया जाता है, समझ रहे हो, और उसे डाला जाता है थाने में, समझ रहे हो। और उसको गिरफ्तार करके, पहले तो लाठी डंडा चलाना नहीं चाहिए स्टूडेंट पर, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। हम यही चाहेंगे, मोदी जी तो बहुत सारा धारा बना दिए, तो एक धारा ये भी बनाइए, अगर कोई आदमी का मांग जायज है, अगर कोई आदमी मांग कर रहा है अपना मांग को लेकर के, अगर जायज मांग है तो भाई उसमें लाठी डंडा नहीं चलनी चाहिए, उसमें भी कोई धाराएं संशोधन बनाइए मोदी जी। अभी आप ही का सरकार है, जरूरी है या नहीं है भाई? आपके घर में भी विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा, बहुत सारे गरीब लोग से होंगे, बहुत सारे घर में राशन कार्ड होगा, बहुत सारे के घर में जो है मतलब कि पीएम आवास योजना होगा, बहुत सारे के घर में जो है फायदा सरकारी योजना का राशन कार्ड से मिलता होगा। तो जरूरी है स्टूडेंट के लिए नहीं कि सारे लोग पैसे वाले ही हैं। हम भी तो भाई गरीब लोगों से वीडियो बना रहे एडवोकेट, इसका मतलब थोड़ी कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया है। आप लोगों की सेवा के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम भी आप लोगों से मीडियम फैमिली से, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। सरकार ये कहां तक उचित है? वृद्धा पेंशन हरियाणा में 3,000 मिलता है, हमारे यहाँ 3,000 क्यों नहीं है? अब 1100 झुंझुनिया दे दिए वोट के समय, और 125 यूनिट बिजली बिल फ्री दे दिए, क्या हो गया? झारखंड को देखिए 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, हरियाणा को देखिए 3,000 वृद्धा पेंशन है, हमारे यहाँ 3,000 वृद्धा पेंशन क्यों नहीं होगा भाई? समझ पा रहे हो, ये दिक्कत है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन है हरियाणा में 3,000 है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, यही जानना चाहते हैं। और बिजली कनेक्शन जो दिया है, बिजली कनेक्शन सभी को अभी नहीं दिया जा रहा है, ये बात अगर पहुंच रहा सुन लीजिए ध्यान से, बदमाशी कर रहा है बिजली ऑफिस वाला, समझ पा रहे हो। जमुई बिजली ऑफिस में कनेक्शन के लिए हमने अप्लाई किया, हमको नहीं दे रहा, बोल रहा है कि तुम्हारा घर में पहले से कनेक्शन है, तब दूसरा जमीन है तो उस पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये कहां तक उचित है भाई? समझ रहे हो, ये दिक्कतें हैं, बता रहा हूं मैं। और देखिए आप लोग समझिए, ये क्लियर कर दे रहा हूं। और यहां पर राशन कार्ड धारकों के लिए आधार कार्ड से ही केवाईसी अनिवार्य कर दिया। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरा राय जो हम बोले खाली पोथी पत्रा पढ़ने से नहीं होता है, जो समस्या है उस पर आवाज उठेगी, छोड़ेंगे नहीं हम, चैनल इसलिए खोले हैं। और देखिए यहां पर आधार कार्ड से ही केवाईसी करना तो अनिवार्य कर दिया गया है सारे लोगों का। ई केवाईसी अगर नहीं करवाएंगे तो सावधान रहिए, आप लोग करवा लेना है, नहीं तो राशन कार्ड भी अब तक कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और सिर्फ एक ही राज्य में आपका राशन कार्ड चल पाएगा, 2 राज्य में राशन कार्ड नहीं चलेगा, ये चीज याद रखिए, एक ही राशन कार्ड रहेगा। और सिर्फ 3 कैटेगरी वाले परिवारों को मुफ्त राशन देने के हकदार होंगे, समझ रहे हो। और यहाँ जैसे कि गांव में जिनकी आमदनी 2 लाख से कम है, हम इसके लिए अलग से बनाए हैं 3 कैटेगरी वाले किसको मिलेगा। जैसे कच्चा मकान हो गया, तो आपके पास ज्यादा जमीन नहीं है, आप मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, समझ रहे हो। अंत्योदय योजना वाले अब लाभार्थी हैं आपके पास, तो ये सब सुविधा आपको इसमें मिलेगा। और विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये सब चीजें आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी में पात्र लाभार्थी, जैसे कि झोपड़ी में जो रह रहे हैं, जो बेघर है, ठीक है, अकेली महिलाएं रह रही है, तो राशन कार्ड का मुखिया कौन होता है? महिला ही होता है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले कुछ राज्यों में जातीय या आर्थिक आधार पर भी गरीब परिवारों को इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर 8 नए लाभ जो राशन कार्ड पर सरकार ने जो अहम फैसला किया है, उसको लेकर के है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का राशन आपको मिलेगा एक बार में, ये बताया जा रहा है। ये तब देख लीजिए, ठीक है, भारत सरकार का ये फैसला है और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। और देख सकते हो यहाँ पर सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाए, ठीक है। मतलब कि एक बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए जैसे सरकार ने खास व्यवस्था की है, और खास व्यवस्था किया कि घर बैठे आपको राशन उपलब्ध कराया जाए, तो ये अच्छी बात है। सरकार का व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए,
समझ रहे हो, जरूरी है। और देखिए यहाँ पे क्या है, अगला बड़ा फायदा है 1000 मिलने का। और गैस सिलेंडर पर राहत को लेकर के सरकार ने 1 सितंबर से ये कदम उठाया है, ऐलान किया है कि जनता को जो है जेब, ये देख रहे हो पैकेट देख रहे हो, इस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। मतलब मुफ्त सब्सिडी वाला सिलेंडर आपको मिलेगा और 1000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। भाई किसको मिला 1000 हमको बताना, हम जानना चाहते हैं। और देखिए सरकार ने 1 सितंबर से एक बार फिर से फ्री सिलाई मशीन शुरू की है। कितने लोगों को फ्री सिलाई मशीन मिला, वो भी चीजें हमें कमेंट करके बताओ भाई, हम जानना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आगे आप लोगों के पास जानकारी निकल कर आ रही है कि महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए एक तय राशि मुहैया कराती है सरकार। ठीक है, फिलहाल ये मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और आपका बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, राजस्थान। भाई बिहार में किसके पास है बताना जरा कमेंट करके। ठीक है, कि आप लोग के पास ये फ्री सिलाई मशीन कितने लोगों को मिला है, जरा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। और देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में है और यहाँ पर सिलाई मशीन का काम शुरू कर सकते हैं आप लोग, सरकार जैसे बता रही है। अगला फायदा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, महिला सम्मान, महिला समृद्धि योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने नगद मदद की जाएगी। समझ रहे हो, तो ये है मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चल रहा था। हमारे यहाँ बिहार में कहाँ कोई बहाना चल रहा है, यहाँ भी तो कोई योजना चलनी चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1250 रुपया मध्य प्रदेश में मिलता है। समझ रहे हो। और देखो ये हर घर में, और झारखंड में मैया सम्मान योजना चलता है जो कि 1 सितंबर 2025 के बाद से यह लाभ राज्यों तक पहुंचने वाला। जैसे हरियाणा में लाडली बहन योजना चलता है, समझ रहे हो, इसकी शुरुआत है, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया दिया जाता है। समझ सकते हो, झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रहा है 2500। इसके अलावा बिहार के राज्यों में ये योजना लागू नहीं है। बिहार में महिलाओं के लिए कोई राशि नहीं दी जा रही, सिर्फ बोला 2 लाख का बिजनेस करने के लिए देंगे, 10,000 एक मुफ्त मिलेगा। समझ रहे हो, ये बताया जा रहा है। तो ये है भाई, तो आप लोग अपना कमेंट करेंगे आप लोग किस राज्य से हैं और आप लोग के राज्य में क्या फैसिलिटी दी जा रही है महिलाओं को। और देखो अगला फायदा बिजली पानी बिल में छूट को लेकर के है। राज्यों में ये पहले से ये सुविधा, जैसे बिहार में 125 यूनिट, झारखंड में 200 यूनिट, इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, और देखिए गरीब मध्यमक परिवारों को हर महीने बिल भरने में थोड़ी जो है जरूर यहाँ पर क्या होगा, राहत मिलेगा। तो बिल क्या भरेगा भाई, तो फ्री हो गया एक तरह से पूरी तरीके से। समझ रहे हो, फ्री होने का यहाँ कोई बात ही नहीं है। और देखिए तो राशन कार्ड का जो नया नियम है, जो नया रूल है, उसको हमने आज के वीडियो में क्लियर किया आप लोग को। और आप लोग सारे लोग बताएंगे कि आपके यहाँ जो राशन कार्ड मिलता है इसमें क्या गेहूं चावल मिलता है, या यहाँ पर जो अभी हम चीजें बताए हैं क्या सारी चीज में, चीनी भी मिलता है, चना भी मिलता है, आप लोग बताइए, सोयाबीन भी मिलता है, बहुत सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ था। हमको तो भाई आज तक नहीं मिला। समझ रहे हो, ये चीजें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने घर में ये चीजें मिला, ये हम जानना चाहते हैं। और 1 सितंबर से जो सरकार शुरू कर रही है ये राशन कार्ड का ये योजना, ये कहाँ तक उचित होगा भाई। और देखिए इसमें और क्या रूल बताया गया वो समझिएगा आप लोग। बिहार में तो ये चीजें चल ही रही है और यह राशन कार्ड का आप लोग का देख सकते हो, सरकार ने बोला है ई-केवाईसी कराने के लिए। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो भाई, सारे लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग राशन कार्ड को ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो राशन कार्ड से आप लोगों का नाम काटा जा सकता है। समझ लीजिए इतना। बहुत सारे ऐसे लोग, लोभी लोग, जो 2 जगह से फायदा लेना चाहता है, तो भाई 2 जगह से फायदा नहीं ले पाओगे, क्लियर कट रख लो। ठीक है, ये समझ में आ रही है ना बात, एक जगह से रखो और एक जगह से फायदा ही उठाओ। इसलिए जरूरी है सारे लोग, जो 8 नए लाभ है वो हमने आज वीडियो में आप लोग को बता दिया। आप लोग सारे लोग क्या करेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, स्क्रीन पर देख रहे हो, लाइक करोगे, घंटी को दबाओगे, जिस तरह स्क्रीन पर है, सारे लोग ये क्लिक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।